अभी वर्तमान में जो 8 अगस्त को जो घटना हुआ डॉक्टर के साथ वे एकदम निंदनीय है। उस घटना में जो जैसे इन्वॉल्व हो उन्हें दंड तो निश्चित मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती न करे। जैसे था बुद्ध भगवान उंगली मार अधर्म के रास्ते पे थे और उनसे बोले एक पत्ता तोड़ दीजिए, तो उन्होंने डाली तोड़ दिए। फिर उन्हें बोले तो अब इसे जोड़ दो, तो बोले कैसे हमसे जोड़ेंगे, तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। तो ये जो डॉक्टर के साथ जो भी गलती की है, डॉक्टर और दोनों, तो जिसके साथ वारदात हुआ वो जानेगा, जो किया वो जानेगा वर्तमान का सिचुएशन। लेकिन जो भी घटना हुआ और उसमें डॉक्टर को उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, जिसे क्या वो मार दिए तो क्या उसे जिंदा कर सकते हैं? तो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें भी मृत्यु दंड देना चाहिए और इतने सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती संसार, देश, समाज में कोई भी मनुष्य ऐसी गलती न करे। मनुष्य ही क्या, कोई भी जीवात्मा, तो जिस चीज़ को हम बचा नहीं सकते तो उसे मारने का अधिकार नहीं। हम सिर्फ कर्म, प्रार्थना, इच्छा जो करेंगे वही प्रारब्ध बनेगा। मनन चिंतन जो श्वास पे करेंगे वही हमारे शरीर में और आएगा। डॉक्टर को भगवान रूप में देखा जाता है। फिर भगवान को यदि जो मार सकता है तो किसी के और सामान्य इंसान के साथ क्या क्या हरकतें कर सकता है, ये एकदम अपराध, निंदनीय है। तमाम ऐसी घटनाएं द्वापर, त्रेता, सतयुग जितने बनाया गया है वेद पुराण शास्त्र में इसी तरह ही की घटनाएं हैं। शंकर भगवान है, हमारे गुरु जी लिख के दिए, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनियो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभु अलसी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी का मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। तो इस संसार में तो जब त्रिदेव को ऐसा करना पड़ा तो सामान्य इंसान की क्या होगी। सोने का लंका पार्वती जी को बनाते हैं, रावण ले लेते हैं। फिर रावण ज्ञानी थे, फिर उस लंके में भगवान के बनाए महल में रह करके इतने अधर्म किए कि गलती तो उन्होंने किया, सीता जी का हरण किए। सीता जी माता भी अपना से इन्होंने जंगल में गई, हिरण से मोह होता है, पति को बेचती है देवर पे और सीमा को पार करती है तो रावण ले जाता है। फिर रावण को कितने लोग समझाए, वो नहीं समझ में आया। तो इसमें कितने निर्दोष लोग मारे थे जबकि गलती तो रावण किया था। तो वो स्थिति इस समय पैदा हो गई है। भस्मासुर को शंकर भगवान आशीर्वाद देते हैं, वो उन्हीं को अशांति कारण बनता है। तो डॉक्टर भगवान रूप में कितने लोग को जीवन दान देते हैं। हम खुद, हमारी जो स्थिति है, हम क्या है। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती हैं। हम 2 वर्ष के वचन दिए, बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। और 22 मार्च 2010 को मुझे संन्यास ग्रहण कराएं, मुंडन कराएं और जिम्मेदारी सौंपें। और मैं वचन 2 वर्ष की उम्र में दिया था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जून 1999 में जो पद मिला उस पद के सेवादार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, वहाँ पे नर्स सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी पाते हैं। स्वामी वितरागानंद कुटिया रमणा गौसेवा आश्रम में किसी न किसी रूप में लगाते हैं। और जो भी किसी रूप में जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, गुरु ईश्वर प्रकृति से यही मात्र इच्छा रहती है। इसीलिए हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करते रहते हैं। स्वयं मुझे न स्वर्ग की जरूरत है, न मोक्ष नरक, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये डॉक्टर साहब जो भगवान रूप में माने जाते हैं, तो
यदि उनको ऐसा तैसा होता है तो ऐसा उसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व है किसी को किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसमें गलती क्या हुआ, अब तो वो है नहीं जिनको वो मार दी। तो ऐसे इंसान कितने लोग को अधर्मी को, तो ऐसे ज्ञान मिलेगा कि ऐसी कोई गलती करेगा तो उसको भी ऐसा दंड मिलेगा। एक लोग का बस भी नहीं है ऐसा कार्य करने का, क्योंकि जब रामायण में रावण लेके जाते हैं तो राम भगवान थे, उनको राजा बनना था। राजा के जब ने पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मन इतना प्रभावशाली था कि राजा के जगह बनगमन होता है। तो उनका प्रारब्ध कैसे बनता है? वो राजा थे, चाहते थे नहीं जाते वन में, पिताजी जब तक थे फिर उसके बाद शरीर छोड़ते, लेकिन उन्होंने पिता के वचन का पालन करने के लिए वन में गए और ये भी लिए कि बस मैं शादी एक ही, जबकि उनके पिता 3 पत्नी रखे थे और वो एक ही पे वे कि जब भी मैं रहूँगा एक ही विवाह करूँगा। और वही रावण थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे। अब क्या कर्म किए? उनको राक्षस रूप में देखा जाता है, उन्हें भगवान रूप में देखा जाता है। समुद्र मंथन होता है तो उसमें एक देव होते हैं तो एक दानव होते हैं, जबकि सृष्टि की रचना में देव दानव दोनों की भूमिका है। एक को दानव रूप में पूजा जाता है, एक को देव रूप में पूजा जाता है। ये मनुष्य के शरीर में परमात्मा अंश आत्मा ईश्वर धार्मिक स्थल पर दृढ़ शक्तियाँ रूप में रहते हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। उनकी कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ क्या कर रही है, मन क्या करा रहा है, श्वास पे क्या ले रहे हैं, वो आत्मा साक्षी रहता है। रोकता भी, उसके बाद भी अधर्म के काम करे। तो जो भी अधर्म के कार्य करे, यदि उसको बचाने की जो भी कोशिश करेगा तो फिर महाभारत जैसा युद्ध होगा। महाभारत में कृष्ण भगवान शांति के कितने रास्ते अपनाए, वेद व्यास जी कितना चाहे लेकिन माने नहीं। गलती उसमें पुत्र मोह, दुर्योधन का दुर्बुद्धि का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसमें भी गलती द्रौपदी से भी होती है कि भरी सभा में उनको बेइज्जत करती हैं, लेकिन ये तो व्यवहार में आती है। लेकिन ऐसी ना हरकतें कर दे कि जिसको हम बचा भी ना सके और भरी सभा में उनकी इज्जत लूटा जाता है। वहाँ एक से एक महारथी रहते हैं। भीष्म जो कि उन्हें मृत्युदंड ही नहीं था, द्रोणाचार्य, मतलब महारथियों की एकदम बहुत थी, लेकिन भरी उनके बीच में उनका चीर हरण हो रहा है। सब लोग बैठे हैं, 5 पांडव थे। उनके अंदर तमोगुण प्रधान हुआ ना, जुआ खेले, अपने को हारे, पत्नी को हारे, क्या उनको हारने का अधिकार था? तो हर घटना के लिए कहीं न कहीं स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है कि ऐसी चीज़ हम कर देते हैं जो अशांति के कारण बन जाता है। तो फिर सब कोई को गुहार लगाई, कोई सहने, फिर ईश्वर को, भगवान कृष्ण को याद किया, तब वो सहारा बने। तो कृष्ण भगवान बोले कि यही जब करना, क्या आपने जुआ के समय हमको बुलाया? जब वो उन्होंने भी शकुनी को बुलाया तो 5 पांडवों ने एक बार भी हमको बुलाया, आपने बुलाया। चीर हरण हो रहा था तो आपने पहले सबसे गुहार की। तो कृष्ण भगवान भी द्रौपदी का साथ केवल चीर दिए थे, इसलिए किसी न किसी रूप में करते थे। आज भी जो एक घटना हुआ तो डॉक्टर चाहे जो भी हो, लेकिन किसी न किसी रूप में मरीजों के जान की रक्षा के लिए ही कर्म करते हैं। हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे न खाने का समय है न नहाने का समय है, इतनी परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाए तो ये निंदनीय है। कुछ हैं डॉक्टर भी अधर्म के रास्ते पे हैं। हम 1999 से सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, लेकिन सारे नहीं हैं, पूजनीय भी हैं। 5% 10% तो इसी समाज की जनता भी है। तो उस समाज की जनता जो 5% अधर्म के रास्ते पे हैं, तमोगुण प्रधान है, तो यदि उनकी रक्षा सतोगुण रजोगुण प्रधान व्यक्ति कर रहे हैं तो अशांति का कारण बनता है। तो ऐसे रास्ते को अपनाए हुए व्यक्ति को किसी भी रूप में, किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पे रहें, मन कर्म वचन ध्यान श्रद्धा विश्वास सत्य मनुष्य आत्मा के साथ ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए।
कभी कभी अधर्म के रास्ते अपनाने के लिए मजबूरी, शौकियन दिखाने के लिए करते हैं, वो भी बहुत बड़ी मायने रखती है। राम भगवान थे और सीता माता का हरण रावण किया था, तो रावण को मारना चाहिए, लेकिन उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोग को वीर गति को प्राप्त हुए ना, देव दानव दोनों तरफ से हुए। महाभारत होती है, भीष्म द्रोणाचार्य पांडव के अंदर से साथ देते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि अधर्म के रास्ते का साथ दिए और वीरगति को प्राप्त हुए। शरीर की कितनी दुर्दशा हुई। आज जो भी मनुष्य, कितने मरीजों गलती तो किसी 2, 3, 4 लोग जो भी किए हों, वो तो जिसके साथ घटना हुआ वो जानेंगे और वहाँ के मौजूद लोग जानेंगे। कलकत्ता में जो हुआ, इसमें कितने मरीज पूरे भारत में, और ये यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरे विश्व में फैल सकता है, क्योंकि एकदम निंदनीय अपराध है। जिस चीज़ को हम बचा नहीं सकते, उसे पत्ते को तोड़ दिए और जोड़ नहीं सकते तो डॉक्टर को मार दिए, उनकी गलती पे वो मौका दे। जो ऐसा कार्य करे तो फिर उसे बचाने की क्या सोचना है, तो उसको उसी तरह तोड़ देना चाहिए जिससे वो तोड़ा। हमारे साथ घटना हुआ, मैं नर सेवा करके आश्रम आ रहे थे, रास्ते में कुछ तमोगुण प्रधान व्यक्ति मिले, जबकि मेरा न गाड़ी टच हुआ न कुछ हुआ, रोके हाथापाई की, और जो मेरी गाड़ी चला रहे थे, फिर उसके बाद छुड़ाने गए, मुझे ही मार दिए, सर फट गया, लेकिन हम माफ़ कर दिए, क्योंकि सज़ा देंगे या दंड देते चाहते तो सक्षम थे, उनको वहीं पे दंड दे देते। हमारे साथ भी कुछ लोग थे, पूरी गांव की जनता लपट गई, लगी मारने, फिर हम खुद उनका रक्षा किए, क्योंकि यदि वो मर जाते तो फिर हम जिला नहीं सकते थे। और वारदात तो कर दिए, अब उनके घर वाले हमारे पास आकर के रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो माफ़ भी कर दिए कि मौका देना चाहिए, सुधर जाए, क्योंकि नामजद तो हो ही गए सब, पहचान भी हो गई है। तो पहचान में अब उसको बचाने में घर वाले में अशांति क्यों आई? कहीं ना कहीं वो साथ दिए ना, उनको कहीं ना कहीं शरण दिए, जब शरण दिए तो अशांति तो आएगी। तो यदि वो गलत किया, धर्म का कार्य किया, तो उन्हें तुरंत सबका दायित्व होता है कि उसका साथ न दे। यदि देंगे तो वही स्थिति होती है, शरीर में कोई एक अंग में कोई रोग लगता है, यदि उचित समय पर उसका इलाज न कराएं तो अशांति का कारण बनता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे सन्यासी हो। यदि वो प्रभावशाली हो जाता है तो शरीर को आत्मा छोड़ देती है। यदि हमारी शारीर प्रभावशाली हो गई, शुरू में ही कर दिए, तो बीमारी छोड़ के चली जाती है। तो जो तमोगुण सतोगुण है, उन्हें पहले समझाने की कोशिश करना है। सबका दायित्व होता है, समाज के संसारिक हो चाहे सन्यासी हो। यदि नहीं माने तो उसका उसी तरह परित्याग करना चाहिए, जिस तरह से स्थूल शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो दशा शरीर की होती है, वो स्थिति को प्राप्त कर देना चाहिए उस आदमी को, तब रामराज आएगा। रामराज का यही था ना कि वो एक पत्नी से शादी किए, सब कुछ रहते हुए भी पिता के वचन के पालन करने के लिए वन में गए। फिर वन में गए तो इतनी अशांति आई कि आजीवन परिवार से दूर, भरी सभा में सबके सामने सीता धरती में समा गई, कोई बचा नहीं पाया। एक से एक महारथी थे, द्रौपदी का चीर हड़ था, कोई बचा नहीं पाया। तो इसीलिए तो महाभारत हुआ। तो हर घटना के लिए कहीं न कहीं शरीर जिम्मेदार होता है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, चाहे वो संसारिक मनुष्य हो, जीवात्मा हो, चाहे सन्यासी। हम ही जाते हैं तो वहाँ पे नर सेवा करते हैं, सन्यासी नहीं बनते हैं। कितने वो हॉस्पिटल में हम देखते हैं और कार्यरत हैं, जो पद मिल गया उस पद के लिए क्या क्या करते हैं, जब पद मिल जाता है उस पद के सेवादार न बन करके मालिक बनने लगते हैं। मरीज 10 बार जाता है, बुलाने सुनते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग का यदि हम साथ दे रहे हैं किसी रूप में तो अधर्म है। उन्हें स्वयं ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए जिस पद के सेवादार हैं, उस ड्यूटी पीरियड पर उस पद के सेवादार के रूप में रहें, न कि हम वहाँ पे राजा बने। जो भी है आध्यात्मिक सीमा, कानूनी सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। वहाँ पर जाकर संन्यास
सन्यासी बनेंगे, बाबागिरी करेंगे तो मरीज का सेवा नहीं हो जाएगा, ड्रेसिंग नहीं हो जाएगा। हम नर सेवा करने गए हैं, ड्रेसिंग करने गए हैं, उसके बदले में हमें बीएचओ तनख्वाह दे रही है, तो हमारा दायित्व होता है कि उसके अनुसार हम कितना कर रहे हैं। कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से मन से कितना करा रहे हैं, हमारा आत्मा साक्षी है। हमारी श्वासा मन इंद्रियां, शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। कितनों बना लीजिए, जब शरीर छोड़ते तो क्या साथ में जाता है। जो आप कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए हैं वही समाज में प्रारब्ध और औरा बन के रहता है कि ये ऐसे थे वो थे। यदि उनका अनुसरण करें, उस रास्ते पर चलें तो आपको भी संभव है। तो इस पे है कि डॉक्टर साहब लोग से अनुरोध है कि वो पहले तो ये होना चाहिए कि जो ये वारदात किया उसे सख्त से सख्त कार्रवाई, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन्हें मिलना चाहिए। वो जज साहब के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, उनका दायित्व तो होता है उन्हें दंड दे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। डॉक्टर ही क्या, समाज की किसी भी नर नारी के साथ ऐसी घटनाएं हो, किसी भी जीवात्मा के साथ, पेड़ पौधे हैं उसको भी काट दिया जाता है, वो भी जीवात्मा है, तो उसे दंड इतना कठोर दिया जाए कि दोबारा कोई ऐसी गलती न करे। ये कानूनी और आध्यात्मिक सीमा की बातें हैं, वो लोग दे। और डॉक्टर साहब लोग से अनुरोध है कि वो अपने कार्य पे आए, कि कितने ये समाज के मरीज डॉक्टर के अभाव में शरीर छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व है। और कानून है कि इसमें यदि नहीं करे, कृष्ण भगवान शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, जब शांति का रास्ता काम नहीं आया तो महाभारत होती है। फिर उन्होंने अर्जुन को 18 अध्याय का उपदेश दिए, तब जाकर के वो युद्ध किए, क्योंकि वही कृष्ण भगवान थे जो पहले शांति के लिए गए। वेद व्यास जी थे, वेदों के ज्ञाता थे, वेद पुराण शास्त्र लिख दिए। जितने वेद पुराण शास्त्र हैं समाज में, संसार में, सब में तो युद्ध है। क्यों युद्ध है? जब द्वापर त्रेता सतयुग में युद्ध हुआ तो आज भी युद्ध हो रहा है। उस युद्ध को रोकने के लिए हर मनुष्य व जीवात्मा की जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र को स्वयं के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करें, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति को कृपा से प्राप्त होती है। गुरु कोई शिक्षा गुरु होते हैं, कोई दीक्षा गुरु होते हैं, सभी दोनों पूजनीय हैं। क्योंकि यदि गुरु ज्ञान न कराए तो आदमी कार्य नहीं कर सकता। हमें ड्रेसर के पद का जो पद के सेवादार है, यदि हमें वहाँ के गुरु ज्ञान न कराए तो आज जो हम करते नहीं कर सकते हैं। और दीक्षा गुरु द्वारा इतनी अंदर से हमको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हम कभी पढ़े भी नहीं, उसका भी अनुभूति होती है। तो ये कार्य करने से पहले जरूर एक बार मनन चिंतन करना चाहिए, जो ये हम कार्य कर रहे हैं इससे कितना समाज के लिए फ़ायदा है, संसार के लिए फ़ायदा है, कितना नुकसान है, पूजनीय है कि निंदनीय है। तमोगुण सतोगुण रजोगुण कौन सी प्रधानता है, तो वही प्रारब्ध बनेगा। तो हमारे कहने का ही उद्देश्य था कि हम इस समय जो भी है उसको दंड मिले, सख्त से सख्त का मिले, कि दोबारा कोई ऐसी गलती न करे। और डॉक्टर लोग अपने कार्य पे आएँ, जिससे कि समाज के और जनता को बिना वजह का उनको मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। शंकर भगवान से गलती हो गया, भस्मासुर को आशीर्वाद दिए, उन्हीं को शांति कारण बन गया, क्योंकि जो ऐसी घटना किया वो भी डॉक्टर का सहारा लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर का सहारा कभी न लिया हो। डॉक्टर पढ़ लिख करके डॉक्टर हुए, पढ़ लिख करके इंजीनियर हुए। जितना महत्व इस समाज में डॉक्टर का है उतना महत्व सारे मनुष्यों का है। जितना संसारिक का है उतना सन्यासी का भी अधिकार होता है। क्योंकि जैसा अभी यहाँ डॉक्टर है, हॉस्पिटल में उसी की जरूरत पड़ेगी जो बीमार होगा, लेकिन जो किसान अनाज को उपज कर रहा है उसे पूरी दुनिया का हर लोग, चाहे मरीज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे संसारिक हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी जीवात्मा, हर लोग प्रयोग करते हैं। जीवात्मा कीड़े मकोड़े जिससे अनाज पैदा कर रहे हैं, उसमें कितने कीड़े मकोड़े उसको जी के रह रहे हैं। मनुष्य के तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो भी किसान भी पूजनीय है। सारे लोग
ये स्वयं जो कर्म करते हैं उनके कर्म प्रार्थना इच्छा से ही तो पूजनीय निंदनीय बनते हैं, देव दानव बनते हैं। मनन चिंतन से उनका आवरा आता है। ये नहीं कि कर्म छोड़ करके हम राम राम करें तो आप सद्गुण प्रधान नहीं होंगे। ऐसा स्वयं के कर्म ज्ञान से करे, मन से कराएं, आत्मा को दिखाएं और हर श्वासा पे जब तक शरीर में आत्मा है तो सद्गुण का ही श्वास पे मनन चिंतन करें, तभी आप ये सब चीज़ें से मुक्ति पा सकते हैं। राम भी चाहते तो 2-3 पत्नियां रख सकते थे, लेकिन बोले नहीं, मैं बस एक पिता के वचन पालन के लिए गए, चाहते तो नहीं जाते। सोने का महल शंकर भगवान पार्वती जी के लिए बनाते हैं और वो रावण ले लेते हैं। फिर उस सोने में महल के रह करके अब कौन सा ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन किए हैं कि पूरी समाज उनको जान रही है कि पूजनीय है कि निंदनीय है। जो भी कानून बना हो, कानूनी सीमा के अनुसार कानून बना हो, आध्यात्मिक सीमा के अनुसार जो भी है बना है, उस सीमा के अंदर रह करके ही उस कार्य को शरीर में जब तक परमात्मा सात्मा है उसके अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें। प्रणाम सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें तो आपको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो तन में कोई कमी आ गई तो आप चाहे संसारिक रहे चाहे सन्यासी, अशांति आएगी। तन मन धन तीनों में जब भी मतलब बैलेंस नहीं रहेगा तो अशांति आएगी, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। हम सन्यासी हैं तो हम जाते नर सेवा क्यों करते हैं? हमारे गुरु जी बोले कि भैया इतनी गाय खा रही आप भी नहीं खा लेंगे? तो बोले महाराज तो हम गौ का ही एक तरह धन खाएंगे। और हमको कितने दिन से परीक्षण, मैं 9 अप्रैल 1980 में उनको वचन दिए बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे और संन्यास ग्रहण कराएं 22 मार्च 2010 में। संन्यास के समय हमको उपाधि दिए कि रामायण के हनुमान जी की तरह, महाभारत में भीष्म की तरह, और कमल के फूल आम के पेड़ की जो कहलाव के निभेला भैया। तो आप वो समाने धरती पाल हुआ तो उस वचन को, हमारी वचन संकल्प प्रतिज्ञा के हमारी कर्म ज्ञान दिया कितना कर रही है, मन कितना कर रहा है, हमारा आत्मा साक्षी है ना। या तो धार्मिक स्थल के अंदर शक्तियाँ हैं, यदि हम उसका नहीं निर्वाह करेंगे तो अशांति आएगी। हम कितना बड़ा ज्ञाता हो ज्ञानी हो जाए। कहीं कहीं होता है धर्म के साथ, जैसे वहाँ पे कुछ दिन घटना जो हुआ हमारा, जबकि रियल में हमारी लाइफ बता दी है कि नर सेवा उसके बाद गौ सेवा जो जुड़े उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं। तो घटना हो सकती है तो जो डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ है तो वो तो डॉक्टर साहब तो धरती पे नहीं है तो बताएंगे कैसे, हम तो हैं बता दिए। और जो वार किया गया था इतना तगड़ा किया हमारे सर पे कि जिस चीज़ से मारा पूरा एकदम टूट गया, लेकिन गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहा कि सर तो फट गया लेकिन उतना नहीं फटा, न मुझे चक्कर आया, न मुझे उल्टी आया, न मैं बेहोश हुआ। वो तो गुरु ईश्वर प्रकृति के बारे में। वो तो जो हमारे ऊपर वार किया था गुड्डू शानी, वो इतनी तगड़ा मारा था कि पूरा जिस हथियार से मारा मेरे सर पे टूट गया। उसके बावजूद हम माफ़ कर दिए क्योंकि गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहा कि बचा लिए। तो इसके लिए भी हमारा शरीर योग करते हैं, शीर्षासन रहते हैं कि मतलब जिस अस्त्र से मारा टूटा और वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये घटनाएं जो होती है तो इसमें होना चाहिए कि ये घटना की है अब तो वो जी नहीं सकती हैं। जब वो नहीं जी सकती तो जो वारदात किया हो उसको भी जीने का अधिकार इस धरती पे नहीं है, वो दंड मिलना चाहिए। जैसे भी वो प्रशासन को हो, कानून को हो, उसको दिलवाना चाहिए। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी परमानंद सरस्वती समारुआ जी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती। मेरा मोबाइल नंबर है 9415706472। ये होना चाहिए सभी लोग को, दायित्व होता है। गलतियाँ कहीं ना कहीं शरीर से होती हैं। सीता माता जगत जननी माता थी, सीमा को नहीं पार करती है, हिरण से मोह नहीं होता तो घटना नहीं होती, अंत तक उनको शांति नहीं मिलती है, जबकि भगवान थे। महाभारत में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य एक से एक महारथी थे, लेकिन शांति नहीं लिया पाए। कृष्ण भगवान, वेद व्यास, सारे लोग शांति के रास्ते अपनाए, लेकिन शांति नहीं होती है। पुत्र मोह के वजह से धृतराष्ट्र जी को दुर्बुद्धि दुर्योधन से
मोह होती है और महाभारत होती है। आज भी ऐसे इंसान हो तो उससे यदि आप मोह करेंगे तो अशांति का कारण बनेगा। तो इस पे जो जिस योग्य है उस अनुसार करे, क्योंकि कर्म प्रार्थना इच्छा से ही पूजनीय निंदनीय तमोगुण रजोगुण सतोगुण आदमी प्रधान होता है। श्री हरिओम श्री हरि शरणम श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महत हर हर महादेव। तो ये जो भी लुटकी है इसको ध्यान दें, उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती कोई ना करे। हम तो माफ़ कर दिए हमारे साथ जो हुआ, लेकिन जो इसके साथ अब वो तो पत्ता तोड़ दिए तो जोड़ नहीं पाए, तो बुद्ध भगवान ने ज्ञान करा दी। तो तमोगुण प्रधान है तो उसके अंदर रजोगुण सतोगुण प्रधान कर देते तभी मानता है, नहीं तो उसे दंड नहीं प्रधान हो रहा है तो उसको उसके कर्मों के अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार उसे दंड मिलना चाहिए। वो चाहे कोई भी मनुष्य ही क्या, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो।